ऐसे ही जब यहाँ पे बोला गया है वैश्या के कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं और फिर ज्ञान में आने के बाद क्या होता है, वो संस्कार फिर इमर्ज, ब्राह्मण बनने के बाद वो संस्कार फिर इमर्ज हो जाते हैं, उसी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों के अर्थ भी थोड़े थोड़े भिन्न होंगे। अब यहाँ पे बात बेहद की है, आध्यात्मिक। बेहद माने आध्यात्मिक यहाँ पे लेना है, हर बात के अर्थ आध्यात्मिक में। तो आध्यात्मिकता में कोई भी चीज नेगेटिव अर्थ में नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं, विकार है ही नहीं आध्यात्मिकता में। आध्यात्मिकता माना ही मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर, अंदर का, अंदर में जो चीज भरी हुई है उसको हम देख रहे हैं, तो आध्यात्मिकता में प्रवेशता है। तो बोला गया है कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, इस जन्म में आकर भल ब्राह्मण बन जावे, परंतु वो अंत में फिर वैश्या वृत्ति की तरफ चली जाएगी। तो एक पोस्ट सुना पढ़ रहे हैं, महावाक्य है, बोला ब्राह्मण देवता वैश्य और शूद्र वर्ण की विशेषता। कैसी राजाई? वो जगदम्बा वाली राजाई नहीं, जगदम्बा भी जगत पिता के साथ बैठी है ना, वो नहीं, सारी पृथ्वी के ऊपर राजाई नहीं, सिर्फ भारत के ऊपर राजाई। तो भा माने ज्ञान की रोशनी, जिन्होंने धारण की वही जिनका धंधा है, ज्ञान देना और लेना, दूसरा कोई धंधा नहीं। तो क्षत्रियों को युद्ध करना होता है चोर डकैतों से, मतलब पहले तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में उनका धंधा है कि ज्ञान लेना देना। फिर क्षत्रिय को युद्ध करना होता है चोर डकैतों से, कानून का उल्लंघन करने वालों से। और जो वैश्य हैं उनकी क्वालिटी बताई जा रही है इसमें। जो वैश्य हैं वो क्या है, राज परिवार की पालना करते हैं। कैसे? वैश्य अगर खेती नहीं करेंगे, दूध घी कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो वो व्यापारी होते हैं, इधर का माल इधर, उधर, उधर का माल इधर, इस देश का माल इधर, उस देश का माल उधर। क्योंकि एक ही जगह तो सारा सामान पैदा नहीं होता है। जैसे यूपी में खेती अच्छी होती है, नॉर्थ इंडिया में पंजाब हरियाणा यूपी में खेती अच्छी होती है, वहां अनाज मिल जाता है, बाकी चीजें तो वहां नहीं मिलती हैं। अब मेटल कहाँ से आएगा? तो वो दूसरी स्टेट से लाना पड़ता है। तो एक जगह का माल इधर, एक और यहाँ का माल उधर, यूपी का माल साउथ में, साउथ का माल इधर, या हरियाणा का माल उधर, ऐसे ऐसे करके। तो वो व्यापारी चाहिए, वो काम है वैश्य का। ये पोस्ट इसलिए सुनाई है कि वैश्य का कनेक्शन किससे? वैश्य, क्योंकि विशेष, वैश्य का अर्थ है विशेष कर्म करने वाले, तो वैश्य को व्यभिचारी बताया है। तो यहाँ पे स्थूल में तो कोई बात है नहीं, मानसिक लेवल पर देखना है। तो मन बुद्धि विशेष कर्म करे, विषय विषय में भटके। अब विषय क्या है? तो जो बोला जाता है विषय विकार, विषयों के संग में विकार शब्द जुड़ा होता है। तो विषय क्या होते हैं? जैसे लौकिक दुनिया में विषय होते हैं, ऐसे ही अलौकिक दुनिया के भी विषय होते हैं, क्योंकि विषयों का ही संसार है। कहा जाता है ना विषय सागर। विषय माने होता है ऑब्जेक्ट, तो विषय वस्तु भी कही जाती है। मन बुद्धि उन्हीं विषयों में रमण करती है। लौकिक दुनिया में हद के विषय और हद के ऑब्जेक्ट पकड़ लेते हैं देह भान की परिभाषा के आधार पे। अलौकिक दुनिया के भी विषय होते हैं, जैसे ज्ञान योग का विषय, धारणा का विषय, सेवा का विषय, प्रकृति पुरुष का विषय, ये सब आध्यात्मिकता के विषय हैं। इनमें बुद्धि रमण करती है। तो जब तक विषय बाहर देख रहे हैं, उन्हें बाहर देख रहे हैं, तब तक वो विकार का रूप है। माना कि चाहे विषय कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, उसको बाहर देख रहे हैं। तो वो जैसे हद की वैश्या होती हैं, वो विषय, वो क्या करती हैं? विषयों को बाहर देख रही हैं, व्यक्ति में देख रही हैं, तो विषयों में बुद्धि फंस रही है अनेकों में, तो वो विकार है, विकार, विकारी होती हैं। अब यहाँ तो अंदर की बात है आध्यात्मिकता की। यहाँ पे कैसे कि विषय, जैसे हमारे मन बुद्धि में पुराने पुराने जो बिलीफ सिस्टम बैठे हुए थे, बिलीफ सिस्टम माने जो जो हमने धारणा बना ली थी। तो जैसे अमीरी गरीबी का विषय, कि कुमार कुमारी का हद में देखते थे पहले, धन का विषय, अध्यात्म का विषय, हर चीज को हद देह भान की दृष्टि से उठा रहे थे। तो वो पहले बैठे हुए रहते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के पहले स्थूल विषय बैठे थे और ज्ञान में आने के बाद ये चेंज हो जाते हैं। तो कहा जाता है महावाक्यों में विषयों का ध्यान, विषयों का ध्यान माने धी माने बुद्धि और ऑन कर देना। तो माना कि अगर विषयों को देखते समय बुद्धि ऑन है, कैसे ऑन है कि देहभान की परिभाषा में नहीं देख रहे हैं, आत्मभान में, दृष्टिकोण बेहद का है।
तो फिर उनमें विषयों में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है। तो आप कैसे वैश्या का समझेंगे कि जो पूर्व जन्म की वैश्या थी, तो पहले जब बेसिक ज्ञान मिलता है तो अधोमुखी मन के आधार पर मिलता है, तब बुद्धि अनेक स्थूल विषयों में भटकती थी। तो जब आत्मा का लेकिन ज्ञान मिला तो पहले पहले हद में उसका अर्थ उठाया। आत्मा को कैसे स्टार देखने की कोशिश करते थे, गहराई नहीं पता थी, ज्योति बिंदु समझते थे, स्थूल में कहीं दिखना चाहिए तो देखते थे। ज्ञान का हद में उठाया, उसी के आधार पे ही, हद के अर्थों के आधार पे ही ज्ञान का लेन देन शुरू कर देते हैं। जैसे तो कहा वो हो गया वैश्या। वैश्या मतलब वैश्या क्या करते, विषयश की एक दूसरे से लेन देन, व्यापार करने। जैसे वैश्य होते हैं एक स्थान से सामान उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं व्यापार बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे भी ज्ञान का लेन देन शुरू कर देते हैं। उसके बाद में वो तो बेसिक सर्किल था, स्थूल सर्किल। फिर थोड़े सूक्ष्म सर्किल में प्रवेश किया, यानी कि आध्यात्म में, कि अब ये समझ आ गई कि मैं मन बुद्धि की पावर हूँ, 5 तत्वों की स्थूल देह नहीं हूँ। इस बात को गहराई से समझा, स्वीकार किया, तो चिंतन मंथन भी शुरू हो गया। चिंतन मंथन के द्वारा व्यापार शुरू हो जाता है। कैसा व्यापार, लेन देन का। तो अब कहाँ व्यापार कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं, अब आध्यात्म में प्रवेश कर लिया तो अंदर ही अंदर देह भान की बातें आत्म भान में टैली करते हैं। पहले जब बेसिक में थे तो क्या करते, एक दूसरे को सुना रहे थे, तो वो स्थूल व्यापार था। अब यहाँ अंदर अंदर कैसे देह भान की जो बातें देख रहे हैं उसको टैली करते हैं, तो ये व्यापार हो गया। ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए व्यापार कर रहे हैं। जैसे हद में एक स्टेट का सामान दूसरी स्टेट में ले जाते हैं वैश्य, जो वैश्य होते हैं ना व्यापार करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर एक स्टेट ऑफ माइंड की बातें दूसरी स्टेट ऑफ माइंड से टैली करते हैं। तो यहाँ पे वो हो गया कि जो पूर्व जन्म की वैश्या थी, तो ये एक सर्किल हो गया, है ना। इसमें हम लोग इस लेवल पर कर रहे हैं, अंदर अंदर टैली कर रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, चिंतन मंथन से बुद्धि सूक्ष्म बन रही है, तो ज्ञान वीर इकट्ठा हो रहा है। सत्य मतलब हर चीज का, हर महावाक्य के आधार पे सार निकालते जाते हैं, तो ब्राह्मणत्व तो डेवलप हो जाता है। ब्राह्मणत्व तो डेवलप हो गया, मतलब उससे भी सूक्ष्म सर्किल पर पहुंच गए, सर्किल चेंज हो गया। तो जो पहले वाला सर्किल था वो पहला जन्म हो गया, पूर्व जन्म। अब दूसरे आगे, जैसे हम लोग पहले बेसिक में थे एक सर्किल था, उसके बाद एडवांस में आए वो दूसरा सर्किल, उससे सूक्ष्म। अब हम लोग जो कर रहे हैं वो इन एडवांस, वो उससे भी सूक्ष्म सर्किल है। तो वो जन्म हो गए, हमारे पूर्व जन्म हो गए। तो वो जब ब्राह्मणत्व तो डेवलप हो जाता है, माना कि ब्रह्मा के अधोमुखी मन खत्म हो गया, अब ऊर्ध्वमुखी मन में प्रवेश कर लिया। ऊर्ध्वमुखी मन के आधार पे उस प्योरिटी को पकड़ लिया, हर बात को आत्मा के आधार पे देख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लिया है, मैं आत्मा हूं। ये अब कॉन्सेप्ट नहीं बचा हमारे लिए, अब उससे सूत्र निकाल रहे हैं। ब्राह्मणत्व तो डेवलप हो गया है, तो संकल्पों की दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं, तो हर बात को आत्मभान में देखने के अभ्यासी बन जाते हैं। मुरली में इसीलिए बोला, पूर्व जन्म की कोई वैश्या है तो अंतिम जन्म में ब्राह्मण बनने के बाद अंत में फिर से वैश्यावृत्ति में चली जाती है। तो यहाँ फिर है बेहद की बात कि ब्राह्मणत्व तो डेवलप होने के बाद तो अगले जन्म में कैसे अब होगा, फिर से वैश्यावृत्ति में। जब ब्राह्मणत्व तो डेवलप हो गया, सार सार पकड़ने के अभ्यासी हो गए, तो शंकर का चरित्र चरितार्थ होने लगता है। तो बेहद का विष पीने का कार्य शुरू हो जाता है। जो 2 वैश्या का अर्थ है, पहले वैश्या में अनेक अनेक विषयों में रमण कर रही थी, तो लेन देन कर रहे थे, एक स्टेट ऑफ माइंड की बातें दूसरी स्टेट ऑफ माइंड में टैली कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। अब लास्ट में संपन्न स्टेज आने पर शंकर के चरित्र के आधार पे क्या हो गया, वैश्यावृत्ति कैसे कहेंगे कि विष पीने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि महावाक्य में बोला है, गीता में भी बोला है, मैं सबका बाप हूं। किसका बाप, जब सबका बाप हूं तो वैश्याओं का बाप नहीं है, सबका है। तो जिन अनेक विषयों में बुद्धि फंसी थी, जिनको बाहर में देखते थे, अब उनको अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर देखना शुरू करते हैं, उसके कारण को पकड़ना शुरू करते हैं। तो कारण को पकड़ना माने विष पीना, क्योंकि जो भी विषय विकार बाहर दिख रहे थे, स्थूल में दिख रहे थे, तो वो अब जब अपने बीज के, अपनी आत्मा के अंदर देखने लगे, उसका कारण तो ये हो गया विष पीना। उस विषय को पी लिया, उस विकार को, जो विकार था, जब कारण अपने अंदर देखने लगे
तो विष पी लिया, क्योंकि बीज रूप स्टेज में मन बुद्धि के द्वारा स्वयं का साक्षात्कार होता है। तो पता चलता है बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। बाहर बुराई दिख रही थी, अब उसका कारण अपने अंदर दिखने लगा, तो ये विष पी लिया, विष खत्म होता जाता है। शंकर क्या करता है? विष पीता है। जो विषय विकार अभी तक दूसरों में देखते थे, जब स्वयं के अंदर दिखाई देने लगते हैं तो जैसे कि दृष्टिकोण बदल जाता है। तो ये विष ही जैसे खत्म होता जाता है शंकर के नंगे नाच के द्वारा। माना जो बाहर दिख रहा है वो तो सब हमारा झाड़ है, पत्ते हैं, उनमें अगर कमी कमजोरी होगी तो पहले तो मेरे बीज के अंदर होगी, मुझे आत्मा के अंदर। वो खत्म कहाँ से करना है? पहले अपने अंदर से खत्म करना है, तो झाड़ में अपने आप खत्म हो जाएगी। यही एक तरह से विष पीना हो गया। शंकर जी विष पीते थे, ऐसा दिखाया गया है। माना विष पीना अर्थात उसकी जिम्मेवारी को स्वयं के लिए स्वीकार कर लेना। जब तक दूसरों को जिम्मेवार मान रहे हैं कि वो ऐसा है तो हम नहीं बदल पा रहे हैं, वो कारण है मेरे ऐसे व्यवहार का, ये है, दूसरों पर उंगली उठ रही है, तब तक हिसाब किताब बनता है। शंकर वाली स्टेज में चरित्र जब चरितार्थ होता है तो स्वयं के लिए कमी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर अव्यक्त स्टेज बनती जाती है। तो इसीलिए ये बोला कि जो पूर्व जन्म की वैश्या थी, वहां पे कैसी वैश्यावृत्ति हो रही थी? अनेक अनेक विषयों का व्यापार, विषयों के आधार पे व्यापार कर रहे थे। मनन चिंतन मंथन के द्वारा बुद्धि अनेकों विषयों में आसक्त थी, आसक्त नहीं थी कहेंगे, उससे चिंतन कर रहे थे, उसमें जा रही थी विषयों में। और यहाँ पे कैसा हो गया? वो विष को पीते जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन खैर नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक लेवल पर तो ये ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसा कि बोला कि बाहर की, जैसे बोलते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई, तो हमारी दृष्टि में, हमारे समझ में कमी थी, तो वो कमी हमने बाहर देखी, लेकिन बाहर की दुनिया के हिसाब से वो चीज बुरी क्यों हो जाती है फिर? बाहर की दुनिया के हिसाब से बुरी इसलिए हो जाती है, पहले ये बताइए, अभी कारण बता रहे हैं। एक वो है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो वैश्या वैश्या होती हैं, वैश्याएं होती हैं, उनको वैश्या बनाने वाला कौन? आंसर दीजिए। पुरुष, दुर्योधन, दुशासन। हाँ हाँ, राइट। सब पुरुष वैश्या ऐसे नहीं बन जाती वैश्या, उसका उसमें कारण छुपा हुआ है। वैश्या को वैश्या कौन बनाता है? तो इसके लिए एक महावाक्य है कि जितने भी पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन है, नरक बनाते हैं। नारी के द्वारा, नारी के द्वारा ही नरक स्थापन कर देते हैं। उसी नारी के द्वारा नर नरक बनाते हैं, नारी को वैश्या बनाएंगे, फिर जो दुनिया बनेगी उसका नाम वैश्यालय पड़ता है। वो वैश्यालय ही नरक बन जाता है। नारी माध्यम बनती है नरक बनाने के भी और स्वर्ग बनाने के भी, लेकिन बनाने वाले के ऊपर सारा मदार है, वो नारी को किस रूप में यूज करता है। भगवान बाप आते हैं तो ऐसे यूज करते हैं कि नारी स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बन जाती है, और जो नर है पुरुष ऐसे यूज करते हैं जिससे वो व्यभिचारिणी वेश्या बन जाती है। तो नर एग्जाम्पल दे दिया प्रजापिता के लिए कि वो जो है शिव बाप का जब माध्यम बनता है तो नारी से स्वर्ग बनवाता है, और जब कलयुग के अंत में मनुष्य गुरुओं के प्रभाव में आ जाता है तो नरक बनवाता है। वार्तालाप 1221 का महावाक्य है। तो जो ये बताया गया अभी इन्होंने बताया ना, काफी कुछ ठीक बताया है कि जो द्वैतवादी दुनिया में सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। तो अब जो बताया कि इसीलिए मुरलियों में बोला गया है कि सुर नर वो ओढ़ के चादर धर दीनी चदरिया, ऐसे करके है ना, सुर नर मुर सब ऐसी ओढ़ी कि सुर नर मुनि ऐसी ओढ़ी जो मैली कर दी चदरिया, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यो धर दी चदरिया। हाँ हाँ, तो ये इसका क्या मतलब हुआ? चदरिया का मतलब क्या हुआ? चदरिया माने वो जो फीमेल वर्जन है, यानी प्रकृति है, ये उसकी बात बताई है। अब पुरुष और प्रकृति का एक रिश्ता होता है, तो उस जो अभी इन्होंने बताया कि उससे क्या चाहिए, क्या देखना चाहता है, प्रकृति से क्या लेना चाहता है, उसमें सब पुरुष के अंदर संभावनाएं, पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को एक्चुअल करने का काम प्रकृति करती है। तो अब ये प्रकृति से हम क्या चाहते हैं ये पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे भोगी होगा तो वो प्रकृति
सुंदर सुंदर प्रकृति, हम स्थूल एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए, सुंदर सुंदर प्रकृति में जाएगा तो उसको भोग 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 वासना जागृत हो जाती है, वो भोगी का काम करता है, भोग भोगता है। और जो योगी होगा वो ऐसी सुंदर प्रकृति के बीच में जाएगा ना तो उसका योग एकदम लग जाता है। तो ये पुरुष के ऊपर निर्भर करता है, वही प्रकृति की सुंदरता के आधार पे भोगी में भोग वासना जागृत हो गई, और उसी के आधार पे जो योगी था उसमें योग का वो जागृत हो गया, तेज डेवलप हो गया। इसीलिए देखो योगी पहले के थे पहाड़ों पे चले जाते थे वहां करने के लिए, योग करने के लिए। तो अब ये वो है कि तो ये है क्या, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। तो जैसे क्षेत्र क्या है, अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन तेरा ये शरीर रूपी क्षेत्र है, यही युद्ध का मैदान है। तो जो सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन है भोगी हैं, माना कि अपने क्षेत्र से, क्षेत्र उनका क्या है पुरुष के लिए, उनकी अपरा प्रकृति है, उससे उसका रिश्ता क्या है ये पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। उसकी इच्छा क्या है, भोग भोगने का, सुख भोगना, मतलब वो स्वार्थ का रिश्ता है। मतलब स्वार्थ में काम विकार छुपा होता है, कामना छुपी होती है कि प्रकृति में कामना के आधार पे कोई चीज को यूज करना, कामना के आधार पे देखना, तो कामना का रिश्ता है। तो क्या रिश्ता रखना है प्रकृति से, ये हमारी अपनी इच्छा शक्ति पर, हमारी अपनी नियति पर निर्भर करता है। उसी के आधार पर भोगी और योगी साबित, हम मतलब पुरुषार्थी स्टेज की बात है, पुरुषार्थ की बात है, अर्जुन की बात है। क्योंकि प्रकृति से जैसा संबंध हम रखना चाहेंगे, जो चाहना रखते हैं वही मिलता है। तो इसका उदाहरण है कि महाभारत में जैसे दुर्योधन था, दुशासन थी, जिसके पास सब कुछ था, ज्ञान शिक्षा धन ताकत सब कुछ था, उनके माध्यम से वो भोग भोगने चाहते थे, मालिक बनना चाहते थे, पाना चाहता था, और वो युद्ध भी इसीलिए करना चाहता था कि राज्य करें। लेकिन जो अर्जुन था वो युद्ध नहीं करना चाहता था, वो राज्य करने के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको क्षत्रियपन जब याद दिलाया गया कि अधर्म को समाप्त करने के लिए, तब उसको युद्ध करने के लिए कहा गया। वो राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था। तो बात आती है कि वो हम रिश्ता क्या रखना चाहते हैं, पुरुषार्थी, हम माने बीज रूप आत्मा है, बीज। जब प्रकृति से गलत संबंध जोड़ लेते हैं, संबंध माने समान बंधन, तो प्रकृति क्या बन जाती है, वही माया का रूप बन जाती है। माना कि देह भान के आधार पर, देह भान की परिभाषा के आधार पर जो संबंध जोड़ते हैं वो बंधन बन जाते हैं। इसीलिए बोला है वैश्याएं नरक का द्वार खोलकर बैठ जाती हैं। द्वार खोलना माने जो साधारण आत्माएं होती हैं जिनके अंदर जिज्ञासा नहीं है अर्जुन की तरह, वो अर्जुन रूपी बीज नहीं बन सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ लेने का भाव रहता है। तो वो सिर्फ मात्र रिसीवर है, किसी से क्या मिल जाए, कामना है मात्र, वो रिसीवर है। इन सब देहधारी गुरुओं से सुन रहे हैं, वो खुले हुए हैं, सब रिसीव कर रहे हैं, हर चीज अच्छी बुरी जैसी ये डालते जा रहे हैं अंदर। तो वैश्या, ये वैश्यावृत्ति है ना, जो भी कोई चीज बताई इसको तुरंत धारण कर ली, बिना सोचे समझे अपनी बुद्धि लगाए धारण कर ली। और जो गिवर होते हैं उनके अंदर देने का भाव रहता है, तो बीज क्वालिटी है। वो जिज्ञासा के आधार, अपनी बुद्धि के आधार पर उसको जिज्ञासा को संतुष्ट करते हैं, तो उनका मेल वर्जन डेवलप होता है, बौद्धिक लेवल विकसित होता है। तो आत्मभान के आधार पर उन्होंने प्रकृति से संबंध जोड़ा, समान बंधन, मतलब इच्छा के आधार पर नहीं, कामना के आधार पर नहीं, काम विकार के आधार पर नहीं, तो वो सुख का संबंध बन गया, स्वर्ग की दुनिया बनाने के निमित्त बन गए। इसीलिए बोला है कि जब कन्या माता अबला बन जाती हैं तो बाबा कहते हैं इस बात को देह भान के आधार पर ले लोगे तो फिर रास्ता रुक जाता है पुरुषार्थ का। क्योंकि प्रकृति की तीन गुण जो होते हैं सिर्फ भोग भोगने के लिए नहीं है, उनका इस्तेमाल करा जाता है सीढ़ियों की तरह, और लास्ट पहुंचकर सीढ़ियों को भी छोड़ देना है, तभी तो ऊपर छत पे पहुंचेंगे, तभी तो आकाश में उड़ पाएंगे। प्रकृति से बाहर निकलने के लिए प्रकृति का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसको साधन बना के इस्तेमाल किया तब तो ठीक है, सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया और सीढ़ी को ही पकड़ लिया तो उसी में फंस जाएंगे। तो ये गहरी बात है समझने की। तो इसमें जो ये बोला गया था कि वेश्या जो है भले ही ब्राह्मण बन जाती है, जो पिछले जन्म में वेश्या थी, इस जन्म में मान लो ब्राह्मण बन भी गई तो लेकिन फिर बाद में अंत में वो फिर वेश्या बन जाती है, तो इसको कैसे समझेंगे? तो वो वैश्या के कहने पर बुद्धि बाहर, मतलब वैश्या कहने पर अगर मैं हद की वैश्या में चली गई बुद्धि तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं समझ पाएंगे। वैश्या का मतलब क्या है, विषयश, अनेक विषयों में भटकने वाली, है ना।
और बोला है, मुरली में बोला वैश्या क्या करती, विष पीती है, बोला है ना। तो बाहर की दुनिया में तो हाँ काम विकार का विष है, और यहाँ पे कौन सा विष है? शंकर जी क्या करते हैं, वो भी तो विष पीते हैं। हाँ यहाँ कौन सा विष है? विषय विकार को पी जाते हैं, तो उनको हाँ क्या कहेंगे? वो भी तो वैश्यावृत्ति है, बेहद की वैश्या। वैश्याओं का बाप कौन है? शंकर। तो यानी कि शंकर। जो पहले वाली स्टेज थी, अब उससे और ऊंची स्टेज में पहुंच गए, सबसे सूक्ष्म सर्किल पर। तो वहां पे शंकर का चरित्र चरितार्थ होने लगता है। तो अब वहां पे क्या है, सारे विषय विकार जो बाहर देख रहे थे, वो कैसे अपने कारण रूप में अपने आत्मा के अंदर, मन बुद्धि के अंदर देखने लगे, तो वो विष पीने लगे। तो वो भी तो वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसका रूप बदल गया, आध्यात्मिक रूप, आध्यात्मिक लेवल पर। तो वो बुरा थोड़ी है, उसको तो पॉजिटिव वे में लेना है ना। अच्छा, हम्म, एग्जाम्पल तौर पे जैसे कोई स्त्री है कि वो एक छोड़ के अनेकों साथ संबंध संपर्क में बनाती है, तो वो भारतीय संस्कृति उनको बुरा माना जाता है। तो वो ये बात यहाँ कैसे लागू होगी? अरे तो ये जो बुरा माना जाता है, ये कहाँ की यादगार है? यहाँ की ही तो यादगार बताई गई है संगम युग में। तो जब शुरुआत में तो हद में हम लोग उठाती है ये बात, हद में बुरी है केवल। जब तक हद की दृष्टि वृत्ति है उनके लिए बुरी है, अब बेहद में तो हम लोग उसका रूप ही बदल देते हैं, तब थोड़ी कुछ भी बुरा है बीज रूप स्टेज में। का भावार्थ बीजरूप आत्माओं के अंदर ही ये वृत्ति है, उसको परिवर्तन करना, यही बात है ना। और क्या, सारी वृत्तियां जो बाहर दिख रही हैं, वो हर तरह की, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। परम ब्रह्म की साड़ी में 84 लाख योनियों के पार्ट भरे हैं, प्रिंट छपे हैं, सारे प्रिंट, सारी वृत्तियां बीज रूप आत्मा में मौजूद हैं। तो उसको, वो जो बाहर की दुनिया में जब चले जाते हैं, देहभान वाली दुनिया में, तो वो साकारी लेवल पर जो पार्ट बचता है, तो वो विकार नजर आता है। लेकिन वास्तव में क्या है वहां पे, कैसे कार्य, यहाँ पे विकार है ही नहीं, प्रकृष्ट कार्य है। मानसिक स्तर पे जो कार्य किया गया, उसी की बाहर की दुनिया में कॉपी करते हैं।